एक मित्र दूसरे मित्र के पास गया, बोले सुन सुन सुन, तेरे को एक बात बताना चाहता हूं। तो बोले पहले मेरी 3 बातों का जवाब दे, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। बोले बोलो। बोले तू जिसके बारे में बात करना चाह रहा है, उसने स्वयं ने कुछ देखा है, तेरे आंखों से देखा है कि कानों से सुना है? बोला नहीं, मैंने सुना है। मतलब वो सत्य है या असत्य तुझे नहीं मालूम? बोला हाँ, पक्का नहीं है। ठीक है। बोले वह कोई बुरी बात है या अच्छी बात है? बोले नहीं, अच्छी बात नहीं, वो बुरी बात है। तो कोई ऐसी बात जिसमें तुझको मालूम नहीं कि सत्य है असत्य, और वो खराब बात है, ये मालूम है तुझको? हाँ। बोले तीसरी चीज मुझे ये बता, क्या ये खबर सुन के मेरा कुछ ज्ञान में या फायदा में इजाफा होगा क्या? बोला नहीं। तो बोले आप मुझे एक ऐसी खबर सुनाना चाहते हैं जो सत्य है असत्य आपको भी नहीं मालूम, और वह खराब खबर है, और उस खबर से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है मेरे मन में। प्लीज, बोले मेरे को ऐसी खबर मत सुना। अपने आप को टटोल के देखें, हम भी अपने आप को गॉसिप में इस प्रकार इन्वॉल्व रखते हैं। अरे सुन, उसने ऐसा किया है। हाँ, सत्यता निराधार। अब तो हम बड़ी परिपक्व उम्र में आ गए, और अभी हम ज्ञान की दुनिया में हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमें जिस प्रकार खाने में ध्यान रखते हैं, हाइजेनिक फूड, पूरा खाना, हमको पानी नहीं बाहर का पीना, हमें बिस्लरी पानी पीना है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों से भी अंदर क्या ले जाना, इसके लिए आपकी जवाबदारी आपकी ही है। इन कानों से क्या ले जाना, इन आंखों से क्या ले जाना, और इन मुख से क्या करना। सामान्यतः सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं 5। ये देखिए, गले के ऊपर 7 छेद हैं, 2 2 2 6 और 1 7, जो कहीं ना कहीं एक हद तक हमारे मन को अविचलित, अतृप्त रखने में सक्षम है। इससे अपने आप को डिटेच करना है, और वह कैसे? हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, और ये सब बातें जो मैंने बोली ये दोहराई जाएंगी कि उसने ये बोला हमको विरक्त होना, लेकिन जब जब इस प्रकार की बात चले, अपने दिमाग को ऑर्डर देके रखना कि ये दिमाग में रखने लायक है या नहीं। घटनाएं, बातें, व्यक्ति जो शब्दों से, विचारों से, कहानियों से आपके यहां पर बगैर किराए का रह रहा है, उसको मुक्त हो। वह कहीं ना कहीं आपके तनाव और डिप्रेशन का कारण है। मैं मानता हूं, कहने वाले ने कहा है दया ही दुख का कारण है। मैं दया दुख का कारण है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। कोई बताएगा इसमें? व्हाई यू वांट टू से समथिंग? एनीबॉडी? यू आर ऑलरेडी इक्विप्ड। दया दुख का कारण ऐसा क्यों बोला गया? नहीं, पूनम सब बोलो बेटा, तुम लोग इंटरेस्ट लोगे तो पता लगेगा। शायद प्रणाम गुरुजी, शायद इसलिए कि जब हम सोचते हैं कि हम किसी पर दया करेंगे तो हम अपने को बड़ा और शायद उसे छोटा मान लेते हैं। नहीं, आपने बेटा टॉपिक ही नहीं समझा आपने बनी। हाँ बोलो। आपने बात की, अच्छा लगा पूनम बेटा, लेकिन तुम उस मोड में आए ही नहीं अभी। हाँ बोल। हाँ, सिंपैथी में अटैचमेंट हो जाता है, डिटैचमेंट नहीं मुझसे। कुछ हद तक आप भी सही है, वेरी गुड। कुछ हद तक पूनम भी थी और भारती। प्रणाम गुरुजी। ऐसा लगता है जब हम दया कर रहे हैं किसी पे तो उसकी परिस्थिति देखते हैं और उससे हम दुखी हो जाते हैं अंदर से। ये पूनम वाली बात ही बोल रहे हैं। दया दुख का कारण है जी। इस चीज को थोड़ा इलोबरेट करें अपन और।
दया करते हैं तो हम फिर अपने मन में कुछ अलग भाव आने लगते हैं हमारे। चलो अच्छी बात है, शाबाश, अच्छे विचार बोले आपने। एनीबॉडी वांट टू से एड इट? Wow, Krishnan ji today. Krishnan ji is welcome after a long time. How are you? How's your health? I'm good, Guruji. Thank you. Krishnan ji is the main key person of the lifting work because he was not coming in the session due to his health. Now he's okay, and I am sure the coming session will be. So daya dukh ka karan hai. The mercy is a cause of pain because आप किसी पे दया करते हैं ना, मेरे को मालूम है कि जिस पर आपने दया की, दया किस पे करते हैं? उसकी परिस्थिति से, उसकी शारीरिक पर, अरे देखो 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 इसके दोनों पैर कटे हैं, है ना। इससे अगर आप कितना % आपके प्लैनेट जो हैंगे वह आपको बाध्य करते हैं उससे अटैच रहने के लिए। आपको मालूम है प्लैनेट्स में राहु इज अ कॉज ऑफ डिटैचमेंट, अटैचमेंट, एंड राहु इज अ कॉज ऑफ, केतु इज अ कॉज ऑफ डिटैचमेंट। तो हमें किसी के दुख दर्द में सहयोग करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस दया में करते वक्त ध्यान रखो कि वह व्यक्ति स्वयं कितना उस दया से लड़ने की ताकत रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आता हूं, आप मेरे शरीर में को दया करते हैं, अरे गुरुजी के तो हाथ पैर खराब है ना, गुरुजी तो चल भी नहीं सकते, एक हाथ कटा गुरुजी का। हमारे सेशन में कितने लोग हैं? आप लोग को दुख होगा, लेकिन वो दुख में बदलने की बजाय आपको यह देखना कि यह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा बड़ा ब्रदर, आपको मालूम होगा, ही इज अ पैरालिस्ट, गिर पड़ा, वो कोविड से जिन के आया है। अभी मैंने जो अटेंडेंट आता है वो 4-4 घंटे का आता है, लेकिन मैं नॉर्मली आई एम गिविंग द मोस्ट मैक्सिमम टाइम टू हिम। अब मैं क्या देखता हूं, अटेंडेंट के कारण उनकी हैबिट हो गई थी, टोनी ये कंबल उड़ा दे, टोनी ये यहां रख दे। मैं कहा नहीं, आप करो, आपसे हो रहा है कि नहीं? और नहीं हुआ। मैं कहा आप करो। वो कंबल ओढ़ लिया बराबर उन्होंने, उस दिन से कंबल ओढ़ने का बंद कर दिया। ठीक है, टोनी ये मोबाइल को यहां रख दे। मैंने कहा क्यों? आप रखो, उठो, हाथ उठाओ, रखो। तो हम जितना सहयोग करते हैं किसी दया में, वो भले फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, वो दुख ना करें, उसमें उसकी तकलीफ में हम सहयोग करने के पहले यह देखें कि ये अपना सहयोग कितना कर रहा है। हम रोड पर देखते हैं कई लोग, जवान अच्छी भली महिलाएं बच्चों को लेकर मांगने आ जाती है। क्यों भैया? तुम्हारा स्वस्थ शरीर है, हर कुछ शरीर है, बच्चा तुम गैर करके दूध खाने का मांग रहे हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो देने की, बच्चा भूखा है, दूध की बोतल दिखा रही है, चलो दे दो। इट इज ए रॉन्ग। इसीलिए हमने सेशन रखा था, निर्धन को अंधन को आंख दे, कोड़ा को, बाजन को, निर्धन को माया। हम क्या है? निर्धन को हम क्या दे सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार पैदा करें। तो मैं वापस आता हूं अपनी बात में कि दया दुख का कारण है। इससे हम ये सीखते हैं, मानते हैं दुख करते हैं, अटैच हो जाते हैं उसके तकलीफ से, लेकिन अब हम लोगों को अटैच नहीं होना है। वह व्यक्ति कितना मदद करने की कोशिश करा अपने स्वयं की, अगर जितना प्रतिशत वो कर सकता है। अब वो अगर हम करते जाएंगे तो उसको विकलांग बनाने में आप एक माध्यम करोगे, आपका पैसा माध्यम करेगा, आपकी सोच करेगा। जब आई जाता बगैर कुछ करे तो मैं क्यों करूं? और इट इज ए मेन मेंटेलिटी, हमारा एक स्वभाव होता है, मानव स्वभाव। तो आप देखें कहीं ना कहीं अपने आप को, जब भी किसी पर दया करें, जब भी किसी पर मर्सी करें, तो देखिए पहले ये अपनी मदद करना है। मैंने रोटरी के साथ काम किया था कि अगर आप आपके साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं, आपकी तकलीफ होगा, हम आपके साथ हैं। अगर आप आपके साथ नहीं तो ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं। रिमेंबर इट, इफ यू आर विथ यू, everybody, every divine power is with you, and if you are not, help yourself. हाँ, आपको मदद करने में ऐसी कंधे की जरूरत पड़ेगी, हम हमारा कंधा बढ़ा देंगे।
अब आप ये सोचो कि हम आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे, गलत। इस शब्दों को समझो। और हम सामान्यतः दया को धन से जोड़कर मुक्ति पाना चाहते हैं कि भगवान खुश होगा, काले पैसे में से कुछ पैसा दया में दे दो, खुश हो जाएगा भगवान, हमारे कंपनसेशन कर देगा। ये मानसिकता दूर करें। इसीलिए मैं सभी साथियों को बोलता हूं, जब भी कोई करे तन मन धन तीनों का इन्वॉल्वमेंट करे। और परिस्थिति ऐसी होकर नहीं कर सकते तो कोई माध्यम चुने। वो माध्यम पे भी आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा पैसा सचमुच सही जगह पहुंचेगा। ऐसे आप किसी को देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को दिया, आपने एक महिला को दे दिया और बच्चा दिखाई, आपने तो अच्छी नियत से दिया, मैं मान रहा हूं, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वह पैसा कर्ज के रूप में, वह शरीर सक्षम होते हुए भी उसने भीख माध्यम याचक बुद्धि का से अपना पैसा लिए, तो वो कर्जा उसके ऊपर है। सामान्यतः कई लोग प्रश्न कर देते हैं, यहाँ पर दोहरी बात हो जाएगी, भाई गुरुजी यहाँ पैसे मत दिया करो इनको, ये तो दारू पी लेते हैं। अब वो शरीर का अपंग दिखाया, उसके अपंगता को देखते कि अरे कुछ नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, चलो अपन इसकी मदद कर दो। हाँ, सब्जेक्ट तो वो खुद की मदद कर रहा है क्या? आधे लोग इस कंडीशन से, अरे मैं तो गरीबों को पैसा देते नहीं, क्यों? अरे दारू पीते हैं। मतलब इट इज वन टाइप ऑफ एक्सक्यूज कहीं ना कहीं। अरे आप स्वयं देखो कि व्यक्ति पात्र है, कैसा है, देना है। Either you can go in the ashram, either connected with the, अपने आंखों से देखो कहीं करता है तो भैया मेरी तरफ से भी कर देना। अगर आप असक्षम हो तो दया दुख का कारण है, इसको मैं यही खत्म करता हूं। और किसी में कुछ भाव, किसी के लिए दया उपजना भी एक डिवाइन क्वालिटी है। बस वो जो क्वालिटी उपजे, फीलिंग्स उपजे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके ऊपर हमने थोड़ा 10 मिनट का डिस्कशन करा। एग्रीड? आप सहमत है मुझसे? बहुत आम भाषा में बोला आपको मैंने, इन टॉक इन ए वेरी नॉर्मल वे। अब देखिए, आज हमारा 12 लग्न का काम खत्म हो जाएगा। कल हमारा प्रेयर डे है, सैटरडे, जिसमें हम अपनी प्रेयर तो करेंगे, साथ में दूसरे लोगों को भी हम एक नया। उसके बाद संडे को हम छुट्टी रखेंगे, एंड वी डिसाइडेड एवरी संडे विल बी योर फैमिली डे। क्योंकि बिकॉज मैं कई लोग देखता हूं संडे नहीं आ पाते, और डेली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। मंडे से मेडिटेशन करेंगे, वो 3 पार्ट में होगा। कुछ थोड़ा सा ज्योतिष का, एक आध योग के बारे में बताएंगे, उसके बाद थोड़ा नॉलेज के बारे में बात की, और एक हमारा डिवाइन स्टोरी का मेडिटेशन करेंगे। यस, एग्रीड? आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट दोज आर कमिंग टू लर्न। उसके साथ हम ज्योतिष को नहीं छोड़ेंगे। ज्योतिष का कुछ ज्ञान किसी सम्मानित व्यक्ति को बुलाएंगे कि आप बोले चाहे किसी पर कोई भी लगे, कोई पॉइंट बुला के कोई योग के बारे में बताएंगे, पूछेंगे उनसे। उसके बाद एक पोर्शन फिर हमारा थोड़ा नॉलेज की बात करके, तो गान, ज्ञान और ध्यान तीनों के साथ हम एक पैकेज बनाएंगे जो कि 45 मिनट्स में पूरा हो जाए। क्लियर? और संडे वी कीप द हॉलीडे। You can't believe it, since last 1.5 months I am unable to go to my in-laws house due to our session. पर मैंने क्या, मेरे साथ ही होता होगा, कई लोग सीखना चाह रहे, तो ये संडे हम एक ऑफ रखते हैं और मंडे को हम रखेंगे एवरी संडे। ठीक है? संडे को लेकिन भस्म योग सेशन जरूर होगा 11 बजे का, ये मत भूलना। संडे का शाम का सेशन भूल जाए, संडे का सुबह का सेशन होगा बस, जिसमें भस्म योग, जिसने डिवाइन स्टोलिंग किया, वह लोग ज्वाइन करें। क्लियर? अब आज हमारा धन लग्न धनु लग्न, मीन लग्न। मीन लग्न 12वां नंबर, पेसेस। 12 नंबर को कौन कंट्रोल करता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? एवरीबडी नाउ मास्टर, दे आर, यू आर बिकमिंग मास्टर नाउ। जुपिटर। 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 अब देखिए, इसमें 12 नंबर में, ये 12 नंबर जहां भी लिखा होगा वहां पर एक तो 12वें कमरे की ऊर्जा भी इसमें होगी। 12वां कमरा किसका होता है? आपका एक्सपेंसेस का, है ना, फॉरेन ट्रेवल का, है ना, आपको हॉस्पिटलाइजेशन का, लिबरेशन का, कि आपको एकांत में दूर रहना पड़े, और जेल में जाए या अस्पताल में जाए या विदेश में जाए, दूर, है ना, इसकी ऊर्जा भी साथ रहेगी। और 12वां नंबर कंट्रोल करती राशि जुपिटर, चूंकि जलीय राशि है,
आप देखो कि काउंटिंग कर लो, यू विल कम टू इट्स वाटर एलिमेंट। जलीय राशि है इसलिए मछली पीसेस इसका मोनो बना हुआ है और गुरु प्रधान रहेगा, मतलब नॉलेज, इमोशन एंड ट्वेल्व लिबरेशन, दूर, वह तीनों चीज को समावेश करके कहीं ना कहीं लेके चलेगी। अब आप देखिए 4th हाउस आपकी मदर का है ना, 4, 8 और 12, ये थोड़ा शुक्ला जी भी बताएंगे, कल इन्होंने हमसे बात की थी। अच्छा, तो शुक्ला जी को 4, 8, 12 के बारे में बताएंगे और आज 12th रूम के बारे में और बताएंगे। हम पहले एक हारोस्कोप ले लें, है ना, एक हारोस्कोप हम ले लेते हैं। और मैं चाहता हूं शुक्ला जी आज है प्रेजेंस है, बसु जी पे आएंगे, आप लोग पहले प्रिडिक्शन देंगे। शुक्ला जी का स्वागत करें हम लोग एक बार मिलकर, क्योंकि जब तक ये हमारा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं करेंगे तब तक एक हमारे लिए सम्माननीय गेस्ट है। जब कोर्स कर लेंगे देन यू बिकम ए डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली मेंबर। ओके, सो जस्ट जयाजी, आई रिक्वेस्ट यू जस्ट ओपन द चार्ट एंड माय, मेरे प्यारे एस्ट्रोलॉजर्स, जज साहब तो शुक्ला जी बैठे ही हैं, आप सबके सामने आप लोग भी प्रिडिक्शन करेंगे, सब लोग, और जो समझ में आया बोलना है, ऐसा नहीं कि क्या होगा, गलतियों से ही आदमी सीखता है। माय गॉड, वेरी गुड। दिस चार्ट 12 नंबर, 12 नंबर लग्न में, लगो कैलकुलेशन करो भैया अपना। पहला 4th हाउस 3 नंबर, 7th हाउस 6 नंबर, Jupiter and Mercury, the two planets are very essential, good for them. चलो कौन बोलेगा, कौन कनेक्शन बताएगा? पूनम, वाह कितना अच्छा लगता है मेरे को जो आप लोग हाथ ऊंचा करते हो। गुरुजी इसमें 4, अभी जैसे आपने बताया, पहला, चौथा, 7वां और 9वां घर, तो जुपिटर और मरकरी 2 प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो गए। और जैसे कल बता रहे थे कि वो जब सेंटर वाला जो लगन का स्वामी है वो ट्राइन में आके बैठ गया, तो और वहां पर वो तो वो कुछ योग तो मुझे याद नहीं, कुछ कल समझा रहे थे कि तो वो अच्छा होती है उसकी प्लेसमेंट। वो त्रिकोण, ऑलवेज द प्लेसमेंट ऑन द 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस इज कॉल्ड त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि। तो ये मूल त्रिकोण होते हैं, मूल त्रिकोण राशि तो नहीं, ये 1, 5, 9 में प्लेसमेंट प्लैनेट का होना अच्छा होता है, 6, 8, 12 में अच्छा नहीं होता है, ये हमको मालूम। आई एम वेरी हैप्पी पूनम जी, वेरी प्राउड, आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि अभी इसमें जुपिटर एंड मर्क्यूरी 2 वाइटल प्लैनेट है, और साथ ही साथ इनका जुपिटर, इनका जो लॉर्ड है लग्न का, वो अच्छे स्थान में बैठा है। तो और वहां आपने बताया था 4 नंबर में वो उच्च का कुछ होता है, तो इसलिए और भी अच्छा हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4th नंबर में यह ज्यादा अधिक अपना प्रभाव दिखाता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, और इससे 7th राशि 10 नंबर जिसमें वर्तमान में चल रहा है वहां अनकंफर्टेबल महसूस करता है ना। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? वाह भारती जी। जी प्रणाम गुरुजी। इसमें 10वें नंबर में सैटर्न है, वो अपनी राशि में है, तो उसका इफेक्ट देगा। और जो क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा? अब यहाँ से अपन पॉइंट निकालते हैं, इसको अपन मोटा मोटा लेते हैं। 10 नंबर हाउस, 11 नंबर हाउस किसका होता है? डिजायर्स का, है ना, इच्छा। विष्णु का स्थान है 10th नंबर। नहीं, 11वां नंबर स्थान किसका है? इच्छाओं का, इच्छाओं का है, तो उसको पूरी सुख सुविधाएं, इच्छाएं उसकी पूर्ण होंगी। ये शनि इसमें विद्यमान है, तो इच्छाएं इसकी पूरी होंगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि शनि ऑलवेज रिप्रेजेंट डिले। और जो जुपिटर की है, जुपिटर का 5, 7, 9 में या 12वें हाउस, जो 1st हाउस है उसमें भी जुपिटर का आएगा, तो वो एक अच्छा है कि लग्न, जो आपका लग्न है वहां पर भी जुपिटर का आ जाएगा अपना। वेरी गुड, जुपिटर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक जो हम देख रहे हैं वो उसको और बताएंगे। मैं आपको जो कनेक्ट कर पा रहा है मैं वो बता रहा हूँ, आप मेरे को और कौन बताएगा? आपको बोलना तो पड़ेगा। माधवी, वेरी गुड। दुबई, फिर जया इज द लास्ट, दलजीत सबसे पूछूंगा मैं। गुरुजी 2 चीजें मुझे दिख रही है, वो चंद्र खुद के घर
4th हाउस यानी चिल्ड्रन और इसके घर में है, स्व घर में है, चंद्र, हाँ ठीक है। तो शिक्षा और अचानक लाभ और चिल्ड्रन पे ये है। और मर्क्यूरी इज नॉट वेरी वेल प्लेस्ड, सो वेरी गुड, एग्रीड। it will affect the 3rd and the 6th houses. हाँ ठीक है। और कौन बताएगा? कनेक्शन रूम से Venus is also very badly placed. Where is the Venus? Venus is in 6th house, 6th house, and it will affect the 2nd and the 7th houses. it's affect the 8th and 2nd and 3rd house. 8th and 3rd house, which is placed in 2nd, and yes, it will affect the 8th and the 3rd house. Correct. अच्छा, मैं अब आपको कह रहा हूँ, हाँ वर्षा जी बोलेंगे। और वर्षा जी अनम्यूट करें अपने आप को। मैं ऐसा पूछ रही थी कि जो सन है वो 5th हाउस में है, बिल्कुल ठीक। तो इससे इसका क्या असर होगा? सन और मून साथ में है और साथ में सन मून है, तो सन का पहला ध्यान तो अपने कमरे पे जाएगा, छठे कमरे में। अच्छा, इसका कमरा कौन सा? छठा। 5 नंबर का लिखा छठे में। अब पहला कॉन्सेंट्रेशन इसका जाएगा, सन के पास पहला पावर क्या है? अपने कमरे को संभालना। आपको अगर कोई विपत्ति आ जाती तो आप क्या करोगे? कोई प्रॉफिट मिलता है तो सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों में बांटोगे। हाँ, तो ये अपना सबसे पहले अपना ध्यान हाँ, रखेंगे पहले। अब बिल्कुल। आप खुद मजबूत है हाँ, कि नहीं, ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आपने सही हाँ, कहा कि हाँ, अगर क्योंकि 5वें घर में इनका सन की उपस्थिति है, तो इनको हाँ, जो भी होगा वो छठे घर का भी और 5वें घर का भी एनर्जी देगा सन रिजल्ट। और बच्चे तेजस्वी भी होंगे, क्योंकि मून अपने घर में माँ से अटैचमेंट वाले बच्चे होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और दृष्टि देखें कि यहाँ पर, चलो हम बाद में बात करेंगे, अभी प्रेमदेनी में चल रहे हैं। और कोई बोलेगा? एनीबॉडी वांट टू से? यह अब अपन मोटा मोटा समझा रहे हैं। केतु किसका कारक होता है? डिटैचमेंट का। तो ये अपने घर से क्या होंगे? ये घर से थोड़ा डिटेच रहेंगे। इनका घर में रहेंगे ना, यहाँ से थोड़ा डिटेच रहेंगे। और प्रोफेशनल लाइफ, अटैचमेंट। देखो आप, मैं ये मोटा मोटा समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं मीनिंग। तो ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा देकर ये अपने घर को इग्नोर करेंगे। ठीक है। और कौन बताएगा? गुरुजी, इनका बर्थ अमावस्या पे हुआ होगा, सन एंड मून इज टुगेदर। एंड अनदर थिंग इज, इनको बहुत सुख मिलेगा बच्चों के साथ, क्योंकि मून, जैसे पहले माधवी जी ने बताया, एक्सक्यूज मी, मून खुद के कमरे में बैठा है, सो ही इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन देयर इन हिज ओन हाउस। एंड बच्चों से उनको बहुत आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन, हैप्पीनेस मिलेगा बच्चों से, उनको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। अब इसके अंदर एक नई चीज आपको बता रहा हूं, उसको शुक्ला जी एंडोर्स करेंगे, और चूंकि ज्योतिष अलग है। अब ये सुख इनको कब मिलेगा मालूम? अगर आप बोल रहे हैं या जुपिटर भी गुज चुका है, बच्चे आध्यात्मिक हो सकते हैं, ये जब होगा, ये जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे। अब ये मैंने क्यों बोला, आप कौन बताएगा? बुजुर्गों की सेवा। गुरु नहीं, देखिए आप 7th हाउस में कौन है सामने, उनको कौन देख रहा है? कौन सा प्लानेट देख रहा है सामने? इनका 7th हाउस कौन सा हुआ? 12। नहीं, एक 2 3 4 5 6 7 10 नंबर। सैटर्न तो शनि देख रहा है इसको, 5th हाउस को। अच्छा, है ना? तो शनि की निगाहें, क्योंकि सन भी मौजूद है, चंद्रमा दुश्मन है सन का, तो कहीं ना कहीं वो नजर पड़ेगा। लेकिन अगर हमको इसकी इंटेंसिटी करना है कम, तो उस घर के बुजुर्गों की सेवा अगर आप करोगे, तो शनि अपने कुप्रभाव में कमी करेगा। ये बात समझ में आई किसी को? बुजुर्गों की सेवा। हेलो, आया समझ में किसी को? नहीं, यस, नहीं आया? आया। तो आप जरूर देखिएगा कि सामने वाला घर कौन सा दिख रहा है। अगर मेरे घर में एक सामने वाला बुजुर्ग रहता है, और अगर मेरे घर के बुजुर्गों की सेवा करूंगा, तो उसको खुशी होगी कि देखो यार, घर के बुजुर्गों का ध्यान रख रहा है।
और अगर मेरे घर में बुजुर्ग रहता है और उसकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो सामने वाला बुजुर्ग मेरे को बद्दुआ देगा, क्या शायद घर में बुजुर्ग होने के बाद सेवा नहीं कर रहा है। मैंने आम भाषा में समझाया इसको, ठीक है। तो अभी एक और कनेक्शन पॉइंट मेरे गुरुजी, बासु जी भी आ गए हैं कनेक्शन। हाँ गुरुजी एक और जरा point है। मंगल का क्लियर करो ना, हाँ। बिकॉज मार्स is sitting in the 6th house. मार्स, वीनस और मरकुरी। It is impacting second house and ninth house. We are not भाग्यस्थान। going to the conjunction पे हम जाएंगे। नहीं कंजक्शन नहीं पूछ नहीं लो। मार्स, अच्छा मार्स बताओ, मार्स मार्स की- सबसे पहले हाँ मार्स, मार्स कौन से रूम को देख रहा है, एक बार बताओ कौन से रूम है मार्स के? फैमिली का रूम में है, फैमिली, फैमिली, इनकम और लक का, भाग्य का, भाग्य का। भाग्य का है, 9th हाउस में भी है। But it is sitting in a bad house, so how will it impact? कोई बेड एकदम सभी एकदम नहीं, 6 8 12 ब्लेड ही हो गए, उन पे दृष्टि किसकी होती है? अब इसके अंदर मार्स चूंकि इनका सूर्य के घर में है, वीनस के साथ में है, और सेकंड नंबर 9th हाउस का कारक है, तो इनके भाग्य में, और देखिए आप इनकी मर्क्यूरी, ये जो 7th हाउस का ऑनर है वो कहां पर है? 6th हाउस में। यस Yes. तो इसका मतलब इनके वैवाहिक जीवन में भी लॉस होगा, नंबर 1। नंबर 2, मर्क्यूरी की बात करूं और मार्स की बात करूं तो वो इनके भाग्य से भी जुड़ा होगा। इनका भाग्य और इनकी इनकम का तालमेल नहीं होगा, ऑब्वियसली जो लक नहीं चलेगा तो घर का परिवार दुख सुख वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज को देखने के लिए सिबलिंग्स का भी कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। सिबलिंग्स मतलब आपके मंगल कारक होता है भाइयों को बहनों का। अब मैं इस चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्ट करूंगा, मैं आपको सिर्फ कनेक्शन सिखा रहा हूं, ठीक है। अब मार्स का, अब वीनस का, वीनस भी 6th हाउस में आ गया, कौन सा हो गया इसका? 8th हाउस, 8th हाउस ऑलरेडी है, लेकिन साथ में ये कौन सा घर है इसका? 3rd हाउस भी। तो भले ये 6 में इस लड़की को अपने मामा पक्ष से जरूर मदद जरूर मिल सकती है, इसके मामा पक्ष से इसको जरूर मिलेगी मदद, है ना। क्यों बोला? क्योंकि 6th हाउस में सन है ना, और सन का कमरा है और सन अच्छे जगह प्लेस है, तो इसको मर्क्यूरी भी 6th हाउस में, जो मामा का कारक है वो भी इसमें, 6th हाउस का कारक वो भी इसमें, तो मामा पक्ष की मदद से ये काम होगा इसका। ऐसा अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं भी मोटा मोटा, आप समझ गए मेरे को? गुरुजी एक और कौन? ये सब उनकी दशा पर निर्भर करेगा। जब जब उनकी दशा आएगी, मर्क्यूरी की दशा आएगी या मर्क्यूरी कभी अंत दशा में आएगा तो अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्लियर? Yes, गुरुजी, thank you. तो ये फैमिली से डिटैच रहेंगे क्या गुरुजी, क्योंकि केतु है ये तो मैंने घर में? बोला ना बेटा, शुरू में He बोला, said that. ये मे बी पॉसिबल दे कैन बी डिटेच बाय द फैमिली, ये हो सकता है प्रोफेशन के हिसाब से बाहर भी चले जाए। और 12th का इनका लग्न का लॉर्ड इनका 5th हाउस में है, और वह इनका 10th हाउस का मालिक भी है, तो वो भी देखते हैं, है ना। तो अभी एक 30 इन चीजों के ऊपर आप डिग्री का भी ध्यान रखना, लग्न की डिग्री एक है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आई रिक्वेस्ट टू शुक्ला जी, आप भी बता दें। शुक्ला जी स्वागत है आपका, आप अनम्यूट है कि नहीं? शुक्ला जी अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट हो शुक्ला जी? हाँ, थोड़ा प्राथमिक ज्ञान हमको आपके माध्यम से मिले, स्वागत है आपका जी। यहाँ पे लग्नेश और दशमेश दोनों गुरु है, गुरु उच्च का है, तो स्वाभाविक बात है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा से लाभ, ठीक है। इनका करियर जो होगा वो शिक्षा से संबंधित होगा, जो पढ़ेंगे उसी से संबंधित इनका कार्य होगा, क्योंकि दशमेश भी आकर के पंचम भाव में बैठ गया उच्च का, ठीक है। और जो मीन लगन है वो आध्यात्मिक राशि है, ठीक है। तो इनको शास्त्रों का भी ज्ञान होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सूर्य के साथ जो चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये अमावस्या के आसपास का जन्म है, चतुर्दशी अमावस्या का। तो अमावस्या के टाइम पे चंद्रमा बिल्कुल वीक होता है, कमजोर होता है, उसके अंदर शक्ति नहीं होती। शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चंद्रमा स्ट्रांग होता है, बाकी इसमें कमजोर होता है, ठीक है। चंद्रमा में बिल्कुल तेज नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अस्त है चंद्रमा, अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, द्वितीय भाव जो है वो मंगल का है, मंगल 6ठे भाव में बैठा हुआ है।
मंगल छठे भाव में बैठ के स्ट्रांग होता है क्योंकि वो शत्रुओं को पराजित कर देता है। लेकिन ये कुटुंब का जो परिवार का जो भाव है वहां पे लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। ठीक है। तृतीय शुक्र है, वो छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति कंपटीशन में कभी पीछे नहीं जाएगा, जो भी करेगा, जो ठानेगा उसको क्लियर कर देगा। ठीक है। और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध छठे भाव में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति के एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। साथ में अष्टमेश भी, शुक्र भी सम्मिलित है और मंगल भी सम्मिलित है, तो इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का चांस है। साथ साथ में ये भी देखिए कि छठा भाव और 12वां भाव, छठे भाव का स्वामी सूर्य और 12वें भाव का स्वामी शनि, दोनों की आमने सामने दृष्टि संबंध है, इसलिए हॉस्पिटल भी जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज होने की। पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है। हेलो, आवाज जा रही है हमारी? हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। आप बोले शुक्ला जी। चौथे भाव में गुरु जो उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तीन ग्रह बैठे हुए हैं, तो शिक्षा इनकी स्ट्रांग होगी, अच्छी शिक्षा होगी। ठीक है। सूर्य जो है आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित होंगे ये व्यक्ति। ठीक है। और इनकी जो संतान होगी, संतान का कारक जो है गुरु है, उच्च का बैठा हुआ, तो संतान इनकी अच्छी होगी। और छठा भाव जो है वो सूर्य का है। छठा भाव का स्वामी पंचम भाव में गया, तो एक बार फेल जरूर हुए होंगे अपने कैरियर में, जब भी पढ़ाई में एक बार जरूर फेल हुए होंगे। ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये शो करता है कि इनका जो मैरिज होगा वो थोड़ा लेट होगा और परिवार में भी थोड़ा तनाव सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि छठा भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों की युति हो रही छठे भाव में। और नवम भाव का स्वामी जो है मंगल, वो भी छठे भाव में आ गया, तो एक तरीके से ये अपने मेहनत के बल पे ही अपने भाग्य का उदय करेंगे। ठीक है। नवम भाव में, दसम भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु का वो नीच का भाव होता है धनु, वहां पे ये जो है गुरु के ही रिजल्ट देगा। ये खास तौर पे राहु का अपना कोई घर नहीं होता, तो जिस घर में बैठता है राहु उसी के रिजल्ट देता है, जिस राशि में बैठता है उसी के रिजल्ट देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी कॉपी कर लेता है। एक्चुअली छाया ग्रह है। ठीक है। शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो धन की कंडीशन इनकी स्ट्रांग है। ठीक है। धन अर्निंग भी होगी और व्यय भी होगा। व्यय का भी स्वामी है, तो इनका थोड़ा सा ये है कि बाहर से लाभ हो सकता है, दूसरे स्टेटों से या बाहर से विदेशों से, क्योंकि द्वादशेष एकादश भाव में बैठा हुआ है। बस इतना ही, बाकी भाव को तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर और आगे चलना बताइए, अगर प्रेडिक्शन करना तो इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी, आपने जो बोला वो प्राथमिक ज्ञान इनके बराबर काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड बासुजी, वी आई रिक्वेस्ट यू जस्ट एनलाइटन अस लिटिल बिट। हेलो गुरुजी। हेलो, बताएं। हाँ, शुक्ला जी ने जो बोला कवर कर दिया सब कुछ। अभी 10th हाउस का जो है, 4th हाउस का केतु थोड़ा दिक्कत देता है घर का। ठीक है। और 10th हाउस का राहु जो है, ये बाहर में कोई काम करता है, मतलब देश से बाहर है। पर्सन इज वर्किंग इन ओवरसीज। बिल्कुल ठीक। तो ये बाहर में काम करेगा, क्योंकि 4th हाउस जो कहते हैं, एक तो छोटा चीज है। शुक्ला ने जो बोला बहुत सुंदर तरीके से बोला समझाने के लिए। 4th हाउस में केतु जब रहता है, केतु धूम्रवर्ण होता है, मतलब ऐश टाइप का होता है। जहां पर बैठता है उसका चेन नहीं है, उसका चेन वॉल से नहीं है, बाहर का वॉल से है। इसलिए हम लोग का कनेक्शन जो रहता है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से रहता है। तो जहां पर भी रहता है, वो जहां पर बैठता है वहां पे डिटैचमेंट करा देता है, इसलिए। और केतु जो 4th हाउस में बैठा हुआ रहता है, तो क्या करता है, इसको घर अच्छा नहीं लगेगा, जहां पर बैठेगा वो चीज उसका अच्छा नहीं रहेगा। तो उसका ऑपोजिट हाउस में 10th हाउस में जब राहु बैठता है, तो ये चार्ट का जो पैटर्न है, ज्यादातर 6, 8, 12 और 12th हाउस राहु और केतु का कॉम्बिनेशन जब रहता है, तो एक तो चीज देखना पड़ेगा कि 4th हाउस से 4th जो हाउस है, कोई भी ज़ोडिएक को 4th हाउस का उसका बल कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है। अगर नहीं रहे, वो चार्ट में नहीं रहे,
तो प्लान कोई भी आदमी को बोला जाता है कि उसका ज्यादातर प्लान 6 से 12 से कनेक्ट कर रहा है, राहु 10th हाउस में कनेक्ट कर रहा है या 12th हाउस में या 3rd हाउस में 9th हाउस में, तो उसको बाहर में उसको ले जाके मदरलैंड से उसका कनेक्शन उसका ऊंचाई तक नहीं जा सकता है, तो मदरलैंड से बाहर ले जाके उसको फिर सक्सेस देता है। तो ये चार्ट में ये है, एक तो 11th हाउस और 12th हाउस जो बोला शुक्ला ने, जो बोला वो एकदम ठीक है, तो बाहर में जाके सक्सेस हुआ है, ये घर से उतना सक्सेस इसको नहीं मिला है। और एक तो चीज है कि आपका जुपिटर सन मून इसका 5th हाउस में जो है, ऑल स्वात्विक प्लैनेट 5th हाउस में चला है इसका, मतलब सन मून एंड जुपिटर द 3 प्लैनेट्स आर स्वात्विक प्लैनेट्स। तो ये आपका आ गया 5th हाउस में, और राजसिक प्लैनेट्स मर्क्यूरी और वीनस आ गया इसका 6th हाउस में। तो इसका आपका जो मून मार्स से 212, सन मार्स से 212, जुपिटर वीनस, ऐसा 212 कनेक्शन बन रहा है। ये जो 4th हाउस और 5th हाउस है, यहाँ पे तो 212 कनेक्शन बना रहा है, तो इस वजह से इसका डिफरेंट तरीके का बहुत सारा इसका प्रेडिक्शन किया जाता है। एक मिनट आपने बताया, जया पूछे कि इसके पहले आपसे बोलूं, ये 212 का कनेक्शन आपने कैसे बताया? बिकॉज मून मार्स, मून से मर्क्यूरी सेकेंड, मर्क्यूरी से मून 12, ऐसे तरीके से, ठीक है। तो ये 212 का जो कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, 212 का कनेक्शन बहुत सारा अच्छा नहीं होता है, और ये हिसाब से देखा जाएगा कौन सा वाला दशा इसका चल रहा है, उसके हिसाब से इसका जो चलना है चलेगा। लेकिन इसका जुपिटर आत्मकारक प्लैनेट है, यहाँ पर दिख रहा है मुझको, सबसे ज्यादा डिग्री जुपिटर है। तो जुपिटर जिन लोगों का आत्मकारक प्लैनेट रहता है, तो उस लोगों का अगर एक तो ब्रह्म ज्योति रहता है अंदर से, अगर उसका दशा और कर्म उसको सपोर्ट करे तो अच्छा है, क्योंकि जुपिटर का कलर येलो होता है। तो जुपिटर जिन लोगों का आत्मकारक प्लैनेट होता है, वो लोग का ज्ञान देने का एक तो स्वभाव रहता है, वो पास्ट लाइफ से लेके आता है। तो जुपिटर जिन लोगों का आत्मकारक है, तो वहां पे थोड़ा ब्रह्म ज्योति रहता है अंदर में। अगर वो एनलाइटन हो बाद में, मतलब अंदर से एनलाइटन हो तो अच्छा है, नहीं तो सोल कंट्रोलर जो प्लैनेट है इसका जुपिटर है। जुपिटर मिलिए, और ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ चीज से ही कनेक्ट रहेगा, वो तो पहले बोल दिया, तो वही चीज है। नमस्ते गुरु जी। Jaya, any question? Anyone have the question? Close the chart, please. Want to see the all faces? My God, my dear. हाँ, चलो, कितने अच्छे प्रश्न आए। आप प्रश्न पूछो तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, कुछ कहने की नहीं। हाँ माधवी बोल। और इसका इष्ट देव कौन होगा? नवम से चार्ट में आत्मकारक से 12th हाउस, आत्मकारक प्लैनेट नवम से चार्ट में जहाँ होगा, आत्मकारक प्लैनेट कौन सा हुआ मालूम है आपको? जुपिटर, ही सेड नो। नहीं, क्यों बोला उन्होंने, क्यों बोला ऐसा? लगन है, और आप जो बेसिक बात है, जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वह आपका आत्मकारक प्लैनेट होता है, लग्न वगैरह नहीं, सपोर्ट उसमें होता है। जो आत्मकारक प्लैनेट बोला है, जो भाषा यूज करी उन्होंने इसके लिए, इष्ट के लिए, आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इज योर सोल कनेक्टेड प्लैनेट। Okay, and normally we see the east from 5th house also. But 5th house से दिखाया जाता है। That is why I'm asking. 5वां हाउस का कौन सा हुआ? 5th हाउस, हाँ, चंद्रमा, मून का सन मून है, दोनों है। सन मून एंड जुपिटर तीनों है। जुपिटर बैठे। तो ये इसमें जो रूम है ना, रूम का कारक, रूम कौन सा? 4 नंबर। ये इसका मालिक कौन है? मून। इनको मून, अच्छा, रूम का कारक। मून। ओके, अंडरस्टूड। यस। Anybody want to ask more? Yeah, I want to understand what yukti ban rahe hain means. What is it, Guruji? Yukti yog ban rahe hain. Combination. Yukti is combination. Okay. Combination. Yukti is a combination. Wow, you are thinking Hindi correct. Very good. Okay, भारती पूछो। इसमें यूरेनस है 10th हाउस में, उसका कुछ इफेक्ट होता है क्या? देखो, यूरेनस तो अपन बहुत आने वाली क्लास में लेते हैं। यूरेनस सामान्यतः जिस घर में होता है ना, उसको कोई ना कोई ब्रेक जरूर करता है। तो इसके भी व्यक्ति के, मैं आगे की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ में ब्रेक जरूर होगा। ये अलग अलग लोगों की पद्धति है, लेकिन ओवरऑल मेरे ये 7th हाउस में है। 7th हाउस में रहेगा तो देखिए, शादी के अंदर 101% इसमें कुछ जिनके 7th हाउस में यूरेनस है, 100% मेरी जिनकी बिगड़ी।
ठीक है। और एक तो चीज गुरुजी, एक तो चीज बोलना चाहूंगा, तीनों चीज बोलना चाहूंगा। देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, दो चीज लेता है। एक 7 प्लेनेट लेता है, 7 प्लैनेट्स, उसमें से आत्मकारक अमात्यकारक सब घूमता है, सब जो ये है। और एक तो स्कूल ऑफ थॉट लेता है कि 8 प्लैनेट्स, मतलब उसमें राहु भी इन्वॉल्व है, केतु को नहीं पकड़ता है क्योंकि केतु डिटैचमेंट मोक्ष का कारक है, इसलिए उसको नहीं पकड़ता है। उसको नहीं पकड़ के 8 प्लैनेट होता है। तो राहु का जब डिग्री आएगा उसको 30 से माइनस करके जो प्लैनेट आएगा लिख के करना पड़ता है, उसी हिसाब से वो बनता है। ये सेकंड पॉइंट है। मैं बाद में इसको ये कर दूंगा, मतलब कोई स्लाइड का आपको भेज दूंगा अगर आप बोले इन लोगों को। और एक तो चीज है कि सेकंड जो प्लैनेट होता है अमात्यकारक प्लैनेट, जिसको सेकंड हाईएस्ट डिग्री, मतलब आत्मकारक प्लैनेट सोल, उसके बाद अमात्यकारक प्लैनेट जो होता है वो प्लैनेट से आदमियों का कर्म, मेन कर्म और उसका जो प्रोफेशन लिखा जाता है, उसको प्रोफेशन अमात्यकारक प्लैनेट से होता है। तो आत्मकारक प्लैनेट इट इज द मिनिस्टर, ये अगर किंग है आत्मकारक प्लैनेट, देन उसका अमात्यकारक प्लैनेट उसका मिनिस्टर होता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है वो चीज को। मेनली क्या, एक तो छोटा 2 मिनट ले रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम इज दैट हम लोग का जो सोल होता है, सोल एक फिलामेंट की तरह होता है। तो फिलामेंट की तरह वो रहता है और उसका सर्कमस्टेंसेस में पूरा सर्कमस्टेंस है 8 प्लैनेट, 8 केतु को छोड़ के, मतलब एक रहता है 8 प्लैनेट डिफरेंट डायरेक्शन में उसको पुल करता है एज पर द दशा। जब डिफरेंट डायरेक्शन में उसको पुल करता है तो आदमी क्या करता है, कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है। तो सोल जो है वो मिडिल में बैठा है, ही इज द मूवी वॉचर, ही इज वॉचिंग, ही और शी इज वॉचिंग द मूवी। उसको सब कुछ पता है, सोल को सब कुछ पता है, वो चुप करके बैठ के रहता है और जब टाइम आता है तो शरीर छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन ही इज सीइंग द टोटल मूवी ऑफ योर लाइफ, और वो अंदर में बैठा हुआ रहता है। और 8 जो प्लैनेट है एज पर योर कर्मा, तो उसको पुल करता है, कभी मर्क्यूरी पुल करता है, कभी मार्स पुल करता है, इसलिए आदमियों का डायरेक्शन डिफरेंट तरीके तरफ जाता है। Very good. Now, what did she say? You know, one thing which you have to remember: the second highest degree planet, first highest degree planet is your Atmakaraka, right? Second highest degree planet आपका जो इन्होंने बताया अमात्यकारक। तो ये दोनों का बैलेंस आप देखें, है ना। और शुक्ला जी कुछ बोलना चाहेंगे आप इसमें? एक्चुअली ये जेमिनी का पार्ट है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। तो जो आत्मकारक ग्रह होता है उसे एज ए लगना यूज करते हैं, ठीक है। जो अमात्यकारक ग्रह होता है, अमात्यकारक का कार्य है कि धन संचय करना और एज ए कैरियर, तो उससे धन के बारे में चीजें देखी जाती हैं। जो भ्रातृकारक होता है एज ए थर्ड भाव, तो उससे पराक्रम देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, बल देखते हैं, एज ए पिता को भी देखते हैं उससे। जो मातृकारक होता है उससे चौथे भाव के रिलेटेड जो भी आते हैं, चौथा भाव से संबंधित वो रिजल्ट देता है। उससे सुख शांति देखी जाती है, वाहन देखा जाता है, घर देखा जाता है। ओके, वो हम वापस रेंज में आ गए। आप जो बोलना चाह रहे हैं, वी आर 11, लेकिन ये सब ज्ञान के लिए एक बार छोटी सी ताली बजाएं बासु जी के लिए और शुक्ला जी के लिए। एंड नलिन जी को तो आए लेट हो गए आज, तो इनका ज्ञान का च्यवनप्राश हमको नहीं मिल पाया, लेकिन हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये सब आप लोग को वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार एक शिक्षक क्लास में बैठा रहता है और बच्चे लोग आपस में करते रहते हैं, तो एवरीबडी इज वी आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सोल लेवल। और हम कल प्रेयर रखेंगे, कल से आज मीन लग्न पूरा हुआ, लेकिन मैं आपका होमवर्क जो दे रहा हूं वह आप ध्यान रखें। आप आज लग्न पूर्ण होने के बाद अपना समय लेकर किसी दूसरे लग्न पर ध्यान देने की बजाय अपने लग्न को टारगेट करें। पहले आप खुद तैयार हो, ठीक है। आपका मकर लग्न है, आपका मिथुन लग्न है, जो भी लग्न हो, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, बजाय आप किसी और चीज पे जंप करने के, आप अपना ध्यान अपने लग्न की कुंडली पर। अब जैसे आपको बोला इन्होंने एक चीज और कि आत्मकारक प्लैनेट को हम लग्न बनाकर देखते हैं, तो मतलब एक बार स्टडी में कभी लग्न बनाकर जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उससे भी रीडिंग करें। जितनी अपनी चार्ट की रीडिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, उतना ज्यादा नॉलेज आते जाएगा। और एक बार आपने अपने शरीर के कारक के पता लग गया तो दूसरों को देखना चाहिए। तो पहले आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करें,
आपकी गाड़ी की सर्विसिंग का चार्ट आपके पास है कि टायर खराब है, कि घर खराब है, कि एवरेज खराब है, इनकम कम है, एवरेज खराब है, इस प्रकार की अपने आप को देखें और अतीत की घटना कनेक्ट विद योर पास्ट. You have the best because you know your past. You just calculate your strong planet and why is coming and what will be coming in the happen time. You can be assume. ये आपको विश्वास दिलाता हूं मैं. आप अपने चार्ट पर ही फोकस करेंगे, बिल्कुल ठीक. और हम रोजाना कोई ना कोई योग ऐसा बता देंगे और हो सकता है वो व्यक्ति उस वक्त बोले कि मेरी पत्रिका में योग है, हम उसके काम आए. आपको तो सिर्फ इस वक्त केवल अपना चार्ट दिमाग में रखना है और ज्योतिष संबंधी नॉलेज कभी आ जाए. मकर लग्न संबंधी, मिथुन लग्न संबंधी, आप गूगल पे जितना ढूंढोगे मिथुन लग्न में ये होता है, मिथुन लग्न में देखिए कितने लोग मिलेंगे. मिथुन लग्न में अगर तीसरे घर में शनि हो, अगर चौथे घर में शनि हो, वो सब आपको फल बताएंगे. आपका पहला टारगेट है केवल अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कर लो. अरे यार, फॉर एग्जाम्पल मेरी तो नौकरी लगी थी इसमें और इसमें तो राहु बता रहा है टाइमिंग, कैसा हुआ? तो कहीं ना कहीं उस वक्त में राहु भी आपकी लाइफ में 10th का प्लैनेट बनकर आया होगा. आप D10 का चार्ट बनाएंगे जो आपके प्रोफेशनल लाइफ का होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं राहु का प्लेसमेंट आ गया होगा दशा से. ऐसा नहीं कि एक बन गया. आप आपके घर के ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे तो आपको घर अलग दिखेगा, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के देखेंगे घर अलग दिखेगा, और आपके स्वयं के बेडरूम में देखेंगे तो घर अलग दिखेगा. हर प्लैनेट भी उसी प्रकार आपसे जुड़ा हुआ है. सातों प्लैनेट उससे जुड़े हुए. आपके अतीत से कनेक्ट करेंगे तो इजीली यू कैन लर्न इट एंड यू कैन विन अप. आप समझ गए व्हाट आई वांट टू से? इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट ब्रिंग योर माइंड आउटसाइड. यू नो फर्स्ट रूम काय का होता है, सेकंड रूम काय का होता है, थर्ड रूम काय का होता है, एवरीबॉडी नो. हाँ, एक आध दो कारक और मिल सकते हैं, उसको ऐड कर लीजिए, चलो ठीक है. उसके बाद कौन सा प्लैनेट, कौन सी राशि का ऑनर कौन होता है, ये आपको मालूम है. नंबर 2. नंबर 3, आपकी कौन सी दशा चल रही है प्लैनेट की. मतलब आपके इस प्लैनेट के जो आपका चार्ट है, इस समय स्टेयरिंग किसके पास है, स्टेयरिंग किसके पास है और पास में कौन बैठा है. मतलब दशा किसकी चल रही है और महादशा किसकी चल रही है. महादशा दशा में और एक पीछे कौन बैठा उसके. तो ये 3 प्लैनेट आपकी गाड़ी को लेके जा रहे हैं. ऐसे सातों प्लैनेट रो में, लेकिन फर्स्ट डब्बा आपका महादशा वाला हो गया, सेकंड डब्बा आपका राहु में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चंद्र में, मंगल में चंद्र, तो आपका मंगल पहला हो गया, चंद्र दूसरा हो गया, मंगल चंद्र में केतु वो तीसरा हो गया. इस प्रकार अपने दिमाग की फ्रेमिंग है. आप डेट की सूक्ष्मता तक जाएंगे, अपने जीवन की घटना को जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रह आपके लिए कितने पावरफुल है और कौन सा ग्रह पावरफुल नहीं है, अपने विवेचन से, अपने पास से सीखेंगे. आया कि उतर गया? एम आई राइट शुक्ला जी, मिश्रा जी, नलिन जी, ठीक है? आप और आप में वो जिज्ञासा पैदा होगी. पूनम बोलेगी यार मेरा तो आप ये हुआ, ये सब क्यों हुआ? वह जिज्ञासा ही आपको एक सफल ज्योतिष बनाएगी. ऐसा आप इकट्ठा करने जाएंगे, जैसे आपको शुक्ला जी ने बोला ये जेमिनी का पार्ट है, तो आप टेंशन में आ गए, जेमिनी क्या होता है? बासु जी ने कुछ चीजें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की, दिस इज लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाराशर, होराना, फलाना, ढिमका. अभी हमको कहीं नहीं देना, हमको तो हमारी सभी एस्ट्रोलॉजी हमारा लग्न चार्ट है उससे देखना है. आपको मालूम है लग्न चार्ट के आपके 64 चार्ट बनेंगे. D9 की बात करी थी कभी कभी, आपको D10 की बात करी. D10 10वां नंबर किसका होता है? प्रोफेशनल लाइफ का. तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को इलोबरेट करना है तो आपका D10 चार्ट खोलें. तो आपके हॉरोस्कोप में आप देखेंगे तो D10 चार्ट एक खुला होगा. ये आप पहले तो अपने चार्ट पे फोकस करें, कहीं नहीं जाना. 12 कमरे हमको मालूम है, मैंने याद करा दिया आपको. प्लैनेट मालूम है, याद करा दिया आपको. डिग्री का बता दिया. अब अपने चार्ट पर जाइए और अच्छे पूरे प्रोग्राम आप देखिए. और हम चूंकि परसों से ऐसा सेशन रखेंगे, संडे तो ऑफ रहेगा, मंडे से, कि उसमें एस्ट्रोलॉजी के एक योग के बारे में बात भी करें. तो आप भी चूंकि याद हो, कनेक्ट हो गए, तो अपने एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करके रखना. और उसके बाद थोड़ा नॉलेज की बात करके एक बढ़िया ध्यान करेंगे. क्लियर?
So everybody know that Sunday is a holiday from today. Declare Sunday afternoon session. Those did the divine storytelling course, please see you join. वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल साधना की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा दिन रहता है, समय रहता है ना. दोस्त डिड द कोर्स. और एक जवाबदारी और, जिन्होंने कोर्स कर रखा है, आपके पास मैसेज आ चुका है, एक आध को इंटीमेट करके फोर्सली आप बोले कि भाई आप ज्वाइन करें कोर्स, बड़ा अच्छा है. जैसे नलिन भाई ने, नलिन जी ने शुक्ला जी से मिला है, नलिन जी ने शुक्ला जी को रेफरेंस दिया, नलिन जी ने शुक्ला जी का रेफरेंस दिया, भाई आप वो गुरु जी का कोर्स होता है डिवाइन स्टोरी देखो. तो आपको केवल बोलना है, और शुक्ला जी ने इतना इंटरेस्ट लिया देखो. तो ये सब आना लिखा, आपको केवल माध्यम बनना है ना. आपने मैं करता भाव लगना, बोला है भैया अच्छा कोर्स होता है, डिवाइन स्टोरीलिंग का होता है, आपके बारे में बात करते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, बाहर रूप से ज्ञान नहीं करते. मैं चाहता हूं कि आप लोग ही वो 21 पार्टिसिपेंट्स के कारक बने. मैं अब की बार केवल आपका जो एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप है, मैं केवल उसमें ही डाल रहा हूं, बाकी मैंने किसी को नहीं डाला. तो यू आर 24, 23 जो एवरी पर्सन इन्वॉल्व, ओनली दे यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द 2021 21 पार्टिसिपेंट 2021, और उसके साथ आप लोग भी रहेंगे इफ योर टाइम कंफर्टेबल. ठीक है, ओके. अब एक और चीज बात बोलेंगे, हाँ एक बात और बोलेंगे. अभी हम थोड़ा टाइम पे ही फोकस करके रखेंगे. वी कंक्लूड इन द 40 to 45 मिनट्स. अभी चूंकि एस्ट्रोलॉजी सेशन हमारा बड़ा चल रहा है, अलग अलग विचारों से चल रहे हैं. आपको लगता है मिथुन लग्न क्या है, कट से जाके आप 3 नंबर में देखो, एक आध लग्न की मुझे डाउनलोड करनी है. मैंने आपको लग्न की वीडियो मिलेगी मेरी, आपकी ग्रहों की मिलेगी, राशियों की मिलेगी, सब मिलेगी. नक्षत्र ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अब नक्षत्र का भी एक सेशन रख लेंगे जिसमें नक्षत्र के बारे में बात की जाएगी. ठीक है, ओके, यस, ओके सर. वेरी गुड. शुक्ला जी, ब्लेसिंग्स टू यू. आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कोर्स में आप आइए. नलिन जी आप भी ज्वाइन करें वापस, और फिर देखिए कोर्स में मैंने कुछ परिवर्तन किए इस वाले कोर्स में, तो 2021 वाले कोर्स में. अभी सब भाग रहे हैं 2021 में हमारा भविष्य कैसा होगा, गुरु जी 2021 मेरा कैसा रहेगा. तब अरे पूरा जीवन में फोकस करो यार, आने वाले नए साल ये हमारी आवश्यकता है. ये धन प्रोफेशनल मानता हूं, मैं प्रणाम करता हूं लोगों को जो ज्योतिष के ज्ञान को आगे तक ले जा रहे हैं, लेकिन हमें तो हमारे खुद का ज्योतिष बनना है. दलजीत जी ठीक है, यस. सुमन जी कैसी है, मीता कैसी है बेटा, नीलम, नेहा, वंदना जी, रिंकू, वीना अरोरा, जय जी, एंड एवरीबॉडी. और आफ्टर लॉन्ग टाइम कृष्णन जी एंड I really pay to see the patience. Maybe possible Krishnan ji is very poor in the Hindi, but whole conversation was running in the Hindi, but silently he is waiting, is sitting, enjoying the session, whatever he want to learn, and he was waiting for the meditation session. Krishnan ji, how are you? Yes. Guruji, I didn't understand much, but I'll follow up, Guruji. I'll follow up and catch up. No, you have the one good translator from your city only, the Jaya. Jaya is now, you can coordinate with her. She can explain you along with the, or she explain you such way, okay, now, okay. Now, जब तक आपको याद नहीं कराएगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी. Okay. Number 2, हमारा there is, you everybody aware there is a 14th of January, there is a big event from the Divine Astro Healing family, that we are going to perform a big session on the Shani Navgraha Mandir in the Ujjain, where the Navgraha Mandir, if you Google it, the Shani Navgraha Mandir, you will come to know the importance of the temple. Every planet have their own temple, own house. Normally, more of the time, we already visit there. So on the 14th of January, the Makar Sankranti, when sun is entered in the Makar Rashi, in that case, first time after 30 years, the son is ready to welcome the father. पुत्र अपने पिता के स्वागत के लिए दोनों हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा. ऐसे पिछली बार ही आ गया था, लेकिन पिछली बार पिता पहले आ गए थे, पिता ने पुत्र का स्वागत किया था. इस बार पुत्र पिता का स्वागत करेगा. पहली बार पिता 14 तारीख को आए थे, पुत्र 24 जनवरी को आया था. अब की बार हर महीने एक राशि में जाते हैं, तो जो 14 जनवरी को आएगी उसमें शनि देगा. तो हम सूर्य देव की सवारी
वहां से निकालते हैं और उसको हम मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और जो 2-3 ग्रह और रहेंगे उस दिन, 5 ग्रह साथ में रहेंगे, उस दिन हम जाकर एक नवग्रह हवन करेंगे वहां पर, और सूर्य और शनि के मंत्रों के द्वारा ये संदेश देंगे कि रिश्तों में भी मधुरता आप लेकर आए, स्पेशली पिता पुत्र के संबंधों में। सामान्यतः कोई छोटी छोटी बात का हम वाद विवाद करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे समाज से, पूरा ग्रुप से, और आप लोग भी करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने बच्चे के साथ चाय पिए। यू जस्ट टेक ए कप ऑफ टी, आई विल टॉक विद दैट मॉर्निंग ऑन द 14th ऑफ मकर संक्रांति। क्लियर? Yes. Okay. That is the message. What the ritual to spiritual rituals we are following. Makar Sankranti, we are offering the til gud, meetha meetha kha, meetha meetha bol. But what we can do extra from this generation? This generation we connect with the relation. हम संबंधों से उस त्योहार को जोड़ रहे हैं और त्योहारों में मधुरता लेकर आए, वो काम कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है आप सब लोग 14 जनवरी को जानकारी में ऑनलाइन प्रयास करूंगा उसको फेसबुक लाइव में करते हैं, और there are very big personalities are coming and we are going to do the one there is a one Havan Kund is a nearly about 2000 square feet, 3000 square feet. So there is a problem in that Havan Kund that कुछ लोग वहां पर the animals चले जाते हैं क्योंकि बाउंड्री नहीं है, तो we are making a steel boundary to cover all the Havan Kund that you will come to know. That we got a sponsor who will manage it. Okay. एंड उसमें प्रमुख भूमिका में भारती जी, वर्षा जी और मीता जी, आप सब लोग को 14 तारीख अभी से क्रॉस कर देनी है। Along with the family you can come. Okay. मीता रेडी? गेट सेट गो कि अभी नहीं है? मीता आर यू विद अस? मीता आर यू विद अस? आई एम विद यू। हाँ। तो we are with you on the 14th January. Just cross your date. Okay. Okay. Save your date. We are going to become a, हम सब ये सब लोगों की उपस्थिति को साथ में ले जाना है हमको. Every person will go. They will. मैं आपको चार्ज दूंगा इसको ऑर्गन को लाइव चलाने का, आप भी चलाइएगा जो भी रहेंगे। हम एक बड़ा उत्सव करेंगे 14 जनवरी 2021 को। अच्छा है उत्सव है ना? गुड ना? यस। So just start. Rub your both hands. रीड करती सीधी हो दोनों हाथ से। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Put the both palm on your knees. अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दें। दोनों हाथों को घुटनों पर रख अपनी मां का चेहरा अपने आंखों में ले आए। Become aware of your mother face. जितना बाल्यपन का अनुभव उनके साथ गुजरा हो, याद हो, recall when your child 4 year 3 year old, how your mother looked like that time. This thing.
Now switch. Your father. अपने शरीर के सीधे भाग पर अपना ध्यान अपने पिता के चेहरे पर अपना ध्यान. Become aware of your right portion along with your father presence. Now become aware of your first teacher. आपकी प्रथम क्लास का शिक्षक, द्वितीय क्लास का जो भी टीचर आपको याद है, think about his face. And become aware of your all teachers that teach you. जिन्होंने आपको पढ़ाया, उन सभी शिक्षकों को याद करें. Become aware of your spiritual mentors, जो भी आपके all spiritual mentor from you receive the knowledge and apply on yourself. Now become aware of your own feet. अपने स्वयं के दोनों पैरों पर अपना ध्यान ले आए. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम.
तुम सोमा ज्योतिर्गमय ओम शांति शांति शांति। अपने स्वयं का चेहरा अपनी आंखों में ले आए। Become aware your own guru. Visualize your face. जिस प्रकार आईने में अपने चेहरे को निहारते हैं, मन रूपी आंखों से उस चेहरे को निहारें। आत्मा, soul. The Arjuna is your body. His soul is Krishna. Arjuna is your body, 5 element. And become aware of your surroundings. अपने आस पास के वातावरण के प्रति अवेयर होते हुए you can open your eyes. अपनी आंखें आहिस्ता खोल सकते हैं। पानी का ग्लास हाथ में लें। Drink the water. एक हाथ उठाएं सर। Raise your one hand like this. Today you complete all 12 lagna. Already you complete your zodiac, your house है, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया। अब कल से हम यात्रा करेंगे। एक तो हमारी कल थोड़ी एस्ट्रो रेमेडी, किस वक्त किस ग्रह के क्या उपाय थे, एस्ट्रो रेमेडी along with the prayer meditation. Sunday off, Sunday 11 o'clock Bhasma Yoga session, and from Monday continue session. If you want, if your time allow, then you can join along with the astro remedy and little knowledge and meditation. अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। एक जिम्मेदारी आप पर दे रहा हूं, 21 तारीख को 21 पार्टिसिपेंट की प्रेजेंस आप दें। आप प्रयास करें, फोर्स ना करें, जिसके भाग्य में होगा वो ज्वाइन करेगा। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग।